अच्छा, श्रोत्राकाश संबंध से दिव्यम श्रोत्रम, इस पर विचार चल रहा था। आकाश का जो लिंग है वो अनावरण है, यह बात समझा दिया। क्योंकि तुल्य देश में विद्यमान सकल श्रोतेन्द्रियों से पुरुषों का एक श्रुतित्व सर्वेशाम भवती, ये देखने को मिलता है। समान देशवर्ती, समान आकाशवर्ती श्रवण ज्ञान से युक्त व्यक्तियों का एक देशावच्छिन्न श्रुतित्व अनुभव में आता है। यदि भिन्न भिन्न देशावच्छिन्न श्रुति होता तो फिर उनका अनुभव नहीं हो सकता है। इसे ज्ञापन होता है जो एक देश में बैठे हुए समस्त लोगों को जो एकाकार शब्द ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, इसका पीछे कारण क्या है? वह सभी का एक आकाशावच्छिन्न श्रुति माननी चाहिए। तच्च एतद आकाशस्य लिंगम अनावरण च उक्तम, इस प्रकार से एक देश श्रुतित्व रूपी आकाश का लिंग है, माने अनुमापक है। एक देश श्रुतित्व ये हेतु हो गया किसका? आकाश के प्रति। आकाश का लिंग है, अनुमापक है। आकाशम तत्वांतरम अस्ति, पृथ्व्यादि तत्व से भिन्न तत्व आकाश नाम की वस्तु है। क्यों? एक देश श्रुतित्वात्, ये हेतु बन गया। इसे लिंगम अस्ति अनावरण च उक्तम, और उसकी अनावरणता अवकाश प्रधानता भी एक दूसरा लिंग है। अनावरणत्वात्, ये भी हेतु बन सकता है। अनावरणत्वात्, यह भी एक और लिंग बन गया। तथा अमूर्तस्य अनावरण दर्शनाद विभुत्वोपि प्रख्यातम आकाशस्य, इसलिए एक और भी बात से सिद्ध हो रहा है आकाश का क्या? उसके अमूर्त रूपता जो है अनावरण का दर्शन से उस अमूर्त आकाश के अंदर विभुत्व भी सिद्ध हो गया। आकाशम विभू अनावरणत्वात् हेतु बना। उस आकाश रूप अमूर्त पदार्थ में अनावरणत्व रूप हेतु को लेकर के विभुत्व भी सिद्ध हो जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है। शब्द ग्रहणान्वितम श्रोत्रम, और इस आकाश उपाधि विषय से श्रोत्र हो जाता है। ये कैसे आपको पता चलता है? कहते शब्द ग्रहण के द्वारा अनुमान कर लेते हैं। शब्द ग्रहण के आधार पर अमुक के पास श्रोत्र इंद्रिय है, ये अनुमान किया। और यदि किसी का बिगड़ा हुआ है या नहीं है तो आप जितना भी चिल्लाओ उसको सुनाई देता नहीं, बधिरा है। इसलिए आगे दर है बधिरा बधिरयोर एक शब्दं गृह्णाति अपरो न गृह्णाति। बधिर और अबधिर में बहरा जो होता है वह, और एक दूसरा है जो आप हैं जो बहरे नहीं हैं। दोनों में अंतर यह है, आप शब्द को ग्रहण करते हो और वह शब्द को ग्रहण नहीं करता है। इसी से ज्ञापन होता है एक श्रोत इंद्र नाम की वस्तु है। जबकि उसके बाद अन्य सारी इंद्रियां आपको देखने को मिल रहा है। उसे आंखें हैं, उसे देख रहा है, वो है ना, वो नाक है, उसको दुर्गंध सुगंध पता चल रहा है, जिह्वा है, बोल रहा है, सारी अन्य इंद्रियां दिख रही हैं। एक ही में वे विचार दिखाई दे रहा है, आप में और उसमें। उसका कारण क्या होगा? आपको मानना पड़ेगा श्रोत्र नाम की एक वस्तु इंद्रिय है। शाब्दम ज्ञानम किंचित कर्णकम, शाब्द ज्ञान जो है किंचित कर्णक अवश्य होगा। कोई न कोई कर्ण के बिना, साधन के विशेष के बिना ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। इसे श्रावण ज्ञानम सकर्णकम, क्या तो दोगे हैं? चक्षुरादि अनभिव्यज्यत्वे सति तत्तद विशेषेंद्र मात्र विव्यज्यत्वात्, कि श्रोत्रादि अभिव्यज्ञ नहीं है, अभिव्यंग्य नहीं है, ऐसा तत्व को अभिव्यंजक होने से। ये शब्द विषयता सीधे कर दो, झंझट खत्म। चक्षुरादि को हटाए दो, सीधे सीधे शब्द विषयत्वात्, सीधे सीधे कर दीजिए। यन्नम तन्नम यथा रूप ज्ञान, जो शब्द विषय ज्ञान नहीं होता वह शब्द विषय करण वाला भी वो नहीं होता, जैसे कि रूप ज्ञान। तच्चकरणम श्रोत्रेन्द्रियम, अतः श्रोत्रेन्द्रियम, अब इस हेतु को साध्य बनाओ। श्रोत्रेन्द्रियम शब्द विषयकम, रूपादिशु मध्य शब्द मात्र से विव्यंजकत्वात्, यह हेतु बन जाए। यन्नम तन्नम यथा
चक्षु। इस तरह से अनुमानों की जालियां बना सकते, एक दूसरे से सारी की सिद्धि की जा सकती है। इसे अनुमानों का जाल है ये। अच्छा, इति तस्मात् श्रोत्रमेव शब्द विषय सिद्धम। श्रोत्र आकाश संबंधे कृत संयमस्य योगिनो दिव्यम श्रोत्रम प्रवर्तते। श्रोत्र और आकाश इन दोनों का जो संबंध है, श्रोत्र में क्या है, एक परिच्छिन्न आकाश है। परिच्छिन्न आकाश कोई कर्ण शस्कुल्य अवच्छिन्न कर्ण है, एक शस्कुल के जैसे दिखता है। कर्ण शस्कुल्य अवच्छिन्न जो आकाश विशेष है, उस आकाश विशेष का नाम श्रोत्र है। और उसका बाह्य आकाश के साथ एक संबंध विशेष है। उस संबंध पर यदि कोई ध्यान कर सके, धारणा ध्यान समाधि लगा सके, तो उसको क्या होगा, दिव्यम श्रोत्रम प्रवर्ते, उसका दिव्य श्रोत्र इंद्र प्रवृत्त होने लगता है। जैसे वैज्ञानिक लोग बड़ा अभी लगे हुए हैं कि भाई जो तरंग छोड़े जाते हैं, 10 साल पहले जो रेडियो का न्यूज है जो छोड़ा गया हो किसी एक स्टेशन से, उसको ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। शब्द तो आ गया, चला गया। वो तरंग सूक्ष्म आकाश तत्व में होना चाहिए। कारण में कार्य लय हुआ है, तो कारण में लय हुआ वह कार्य विद्यमान जरूर होगा। एन के रूपेण वो जिस रूप से है हम समझ नहीं पा रहे, बस इतनी समस्या है। अब उसको पकड़ने का प्रयास कर रहा है। मैंने कहा ये पागलपन क्यों कर रहे? तब उसने जो जवाब दिया मुझे अच्छा लगा। यदि वो लक्ष्य है तो बहुत ही उत्तम काम है। हाँ? क्या था वो कह रहे, आज से आपके सनातन धर्म के हिसाब से जो वेद प्रकट हुआ था, चाहे वो 1 अरब साल पहले हो या 10 करोड़ साल या 1 अरब साल, जितने भी साल पहले पैदा हुआ प्रकट हुआ था, जो विशुद्ध वेदोच्चारण जो प्रथम बार हुआ था तदर्शियों से, वो शब्द भी होगा ना आकाश में। यदि हम 10 साल का पकड़ सकेंगे तो फिर ऐसा यंत्र बनाएंगे जो 100 साल का पकड़ ले, फिर और एक यंत्र खोजेंगे जिससे कि 1000 साल का पकड़ ले। करते करते ऐसा एक संयंत्र हम बना लेंगे जिससे कि जो है आपके 10-20 करोड़ साल पुराना जो वेद है वो भी पकड़ सकेंगे ओरिजिनल। लेने का चीज तो अच्छी है, तरीका से सोच तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कहाँ तक सफल हो जाओ तो भगवान ही जाने। तो हमारे दिमाग में सूत्र, मैंने उसको बताया भी इस सूत्र को, लेकिन सूत्र में कहता है तुम इन यंत्रों से नहीं पकड़ सकते हो, तुम्हारा श्रोत्र दिव्य श्रोत्र हो जाएगा। तुम संयम करो इन दोनों का संबंध पर, वहां से तुम्हारा श्रोत्र दिव्य श्रोत्र हो जाएगा। चाहे लाख साल अरब साल करो, जितने भी साल पुराना होगा क्यों ना हो, वो सारे शब्दों को दिव्य श्रोत्र को तुम ग्रहण कर सकते हो, सामर्थ्य प्राप्ति हो जाएगी। वो कहते ये धारणा बनेगा, धारणा करना, ध्यान समाधि लगाना, उस संयम से अनुभव होगा। शायद उसी अनुभव के आधार तुम एक यंत्र भी बना लोगे। उसके बिना तुम बाहर एक्सपेरिमेंटेशन करते रहो तो मैंने कहा 24 घंटे पहले छोड़ो, 2 घंटा पहले तुम पकड़ो ना, तुम 10 साल पहले का सोच रहा है। 2 घंटे पहले क्या बोला गया तो उसको पकड़ लो, 1 घंटे का पहले को पकड़ो। और भी चाहिए तो स्थूलता में प्रयोग करो। अभी एक वाक्य बोला तो निकल गया ना, उसी वाक्य फिर पकड़ने की कोशिश करो मशीन से, बस 1 मिनट पहले का। इसे तुम सफल हो जाओगे तब तो सब सफल हो जाएगा ना। तुम सीधे तुम्हारी कल्पना उस साल पहले क्या न्यूज की रिपोर्ट देख रहा है, वो है कहाँ है ढूंढेगा, ऐसे थोड़े हो। भगवान की जो सुपर कंप्यूटर में सारे चीज तो है जरूर, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन तुमने जो उपग्रह छोड़ रखा है सुपर कंप्यूटर, इनमें थोड़े होगा। वो आपस से घपला हो जाता है, सब कुछ स्वाहा हो जाता है। जैसे हो गया ना कंप्यूटर में अपने थोड़ा घपला हुआ, वो रिपेयर करने लाया, कुछ किया, वो सारा उड़ गया, खत्म। अब ब्रह्म सूत्र नहीं रह गया, योग सूत्र का भी एक ट्रैक नहीं रह गया, ब्रह्म सूत्र का ट्रैक नहीं रह गया, खत्म हुआ। अब 2 बार पढ़ाना भी नहीं बनता, तो बहुत पहले का गया, उड़ गया, बहुत पहले का था वो उड़ गया। अब उसकी सीढ़ी बनी नहीं थी, सीढ़ी बनने से पहले उड़ गया वो। अब वो तो गया, उसके बिना ही अब शेष आपको सुनने को मिलेगा सीढ़ी में। एक ट्रैक गड़बड़ हो गया। अब वो कैसेट में होता, यदि कैसेट में रिकॉर्डिंग में ढंग होता तो वो सब गड़बड़ उसी से हो गया, एक दूसरे कारण बन गया। अब यही होता है, ये जो मानवीय संयंत्रों में कर रहे हैं, आप कुछ चले हो कुछ और जाता है, कर कुछ और रहा था लेकिन उड़ कुछ और गया, किसी को उड़ाने गया कोई और चीज उड़ गया, बड़ा मुश्किल है। ये संयंत्रों की दुर्दशा है। इसलिए भौतिक संसाधनों को लेकर के आप जितना भी कोशिश कीजिएगा उसकी अपनी एक सीमा है।
उस सीमा को आप लांग कर कुछ नहीं कर सकते। और ये सब आध्यात्मिक तत्व है, इनमें आध्यात्मिक शक्ति से इनको ग्रहण किया जा सकता है, भौतिक संयंत्रों से ग्रहण नहीं हो सकता। इसलिए उस संबंध में संयम करने से दिव्य श्रोत्र की प्राप्ति होती है। ये भी उपलक्षण समझ लेना, अन्य इंद्रियों का भी तत्व विषयों के साथ। ये श्रोत्र और आकाश का है, सर त्वक और वायु का, त्वक और वायु कारण के साथ लेना, त्वक और वायु के साथ, चक्षु और तेज के साथ, रसनेन्द्र और जल के साथ, नासिका और पृथ्वी के साथ, इनका संबंधों पर ध्यान करने पर तत्व दिव्य इंद्रियों की प्राप्ति हो जाती है। काय आकाशयो संबंध संयमात लघु तूल समापत्तिश्च आकाश गमनम। ये देखो, ये लोग चाहते हैं आकाश में उड़ना, योगिक फ्लायर्स आकाश उड़ने की सिद्धि बता रहे। वो तो एरोप्लेन की उपाधि को लेकर उड़ रहे हैं, बिना उपाधि का कहाँ उड़ रहे हैं, कोई नहीं उड़ रहा है। काय आकाश हो संबंध संयमात, काय और आकाश इन दोनों के संबंध पर संयम करने से आप अपने शरीर को बिल्कुल हल्का बना सकते हैं, लघु तूल समापत्ते है और से आकाश गमन तक की सिद्धि हो सकती है। आकाश गमनंच चकार बीच में से कह दिया। यत्र काया तत्र आकाशम, क्योंकि जहां शरीर है वहां आकाश जरूर है। जहां जहां आप अपना शरीर को लेके फिरोगे वहां वहां जरूर आकाश होगा। बिना आकाश के शरीर तो घूम फिर नहीं सकता। इसे कहते हैं यत्र काया तत्र आकाशम तस्य अवकाश दानत्वात् कायस्य, क्योंकि तस्य कायस्य अवकाश दानत्वात्, क्योंकि आकाश जो है इस शरीर का अवकाश प्रदाता होने से जहां शरीर जा रहा हो वहां आकाश जरूर होगा। तेन संबंध तस्त तदंजरतापत्ति, तेन संबंध उसके साथ जो संबंध है, तेन मैंने आकाश है न सा, यह काय से संबंध सब प्राप्ति रूपा। कैसे संबंध लेना है यहाँ, संयोगात्मक नहीं। आकाश का इस देश शरीर का एक देश से हटकर दूसरे देश की ओर जो प्राप्त करना, उस देशावच्छिन्न आकाश के साथ संबंध करना है, उस पर ध्यान रखना, उसी पर धारणा ध्यान समाधि संयम करना है। तस्मिन संबंधे संयमा तत्र कृत संयमो, तादृश संबंध विशेष कृत संयमो जित्वा तत्संबंधम, और एक बार उस संबंध पर विजय हासिल कर लिया उसने तो लघुषु तुलादिषु अपरमाणुभ्य समापत्तिम लब्ध्वा जित संबंधो लघु स्यात्। और क्या हो जाता है, उस संबंध में संयमकारी जो व्यक्ति है उस संबंध को जीत करके अथवा दूसरा जित संबंध लघु अथवा लघुत्वाच्च, तो लघु होने से जल के ऊपर पैरों से चलने वाला हो जाएगा। आगे क्या जले पादाभ्याम विहरती, इन किसके साथ बता दिया, लघुषु तूलादिशु कर दिया। लघुषु तूलादिशु मैंने रुई का जो अंश है, जो हल्की जो रुई का अंश है, धागा वगा नहीं लेने का, जो रुई होता है उसे पूरा मोटा रुई नहीं, एक उसके एक रेशा को निकाल दो, रेशा बोलते हैं उसको, रेशा को निकालते हैं, उसको तूल करते हैं। उस तूल में समापत्ति कर दोगे, ऐसा सिद्ध पुरुष वो तूल के समान हो जाएगा। तूलेशु तारक संबंध आपत्ति, तूल के साथ अपना अभिमान कर दिया और उसके साथ आकाश के संबंध जोड़ लिया तो हवा में उड़ने लगा, जैसे एक तूल हवा में उड़ जाता है। रुई का रेशा जिस प्रकार से हवा में उड़ते हो उसी प्रकार से हवा में जा सकता है। लघुषु तुलाइशु अपरमाणुभ्य, और कहते सूक्ष्मता के तारतम्य तक, कहां तक, कहते परमाणु पर्यंत कर दिया। द्रव्य में समापत्ति लाभ करके वह संबंध जयी समापत्तिम लब्ध्वा जित संबंधो, जो जीत लिया है संबंध जिसने, ऐसा जो व्यक्ति जो योगी होता है वह योगी क्या कर सकता है, कहते हैं वह लघु, वो भी इतना हल्का उसका शरीर सा हो जाएगा कि लघुत्वा जले पादाभ्याम वहरती, अत्यंत हल्का होने से जल के ऊपर भी पैरों से चलने लग जाएगा। ततस्तूर्ण नाभि तंतु मात्रे विहृत्य रश्मिषु विहरती,
और उससे भी बढ़ करके ततस्तु ऊर्णनाभि, ऊर्णनाभि का जो तंतु होता है उस पर भी चढ़ने लायक हो जाता है, और उसे चढ़ना किया उसे और आगे बढ़ करके रश्मियों पे पर चलने लायक हो जाता है। जैसे मरने के बाद आप जाया करते हैं, वो जीते जी ऐसा शरीर ही जाने में समर्थ हो जाता है। वह कहते ततः स्तु ऊर्णनाभि तंतु मात्य विहृत्य रश्मिषु विहरति तथो यथेष्टम आकाश गति रस्य भवती, उससे भी आगे बढ़कर जो है यथेच्छ आकाश भ्रमण करने की सामर्थ्य बिना उपाधि का भी। अब तो रश्मि आदि उपाधि को लेकर हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है उपाधियां उसकी, सूक्ष्म उपाधियों को लेकर के चल रहा था, और निरुपाधि बिना कोई आश्रय का भी वो चल सकेगा इस आकाश में। ये सामर्थ्य की प्राप्ति हो जाता है काया आकाश का ऊपर संबंध पर संयम करने से। थे कभी जमाने में, इस समय भी होंगे, लेकिन पता इस समय नहीं चलता है। मरने के बाद जाता पता लगता है ऐसा था, कोई वहां कोई यहाँ नहीं। जब तक आपको पता चलेगा, आप पहुंचेंगे तब तक वो पता चला वो है ही नहीं, खत्म है। संयम कैसे होता है? अभ्यास है ये तो। पहले अपने नाक को देखो ना, आकाश के साथ संबंध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो फिर बस उस जगह पर ध्यान दीजिए। इसको भूचरी मुद्रा कहते ना, और फिर उसे गोचरी मुद्रा लगाओ। यहां जो है ना, एक मक्खी आके बैठ जाए, आपके नाक को मक्खी के साथ संबंध देखिए, धीरे मक्खी आकाश का अनुभव करो, है ना। पहले भूतत्व ने कोई ऐसे मच्छर मक्खी वगैरह आके जो बैठ जाते हैं, और नहीं बैठे तो क्या करना है, हमने एक तिलक लगा देना है ना, बिंदी लगा दो और उस पर ध्यान दो, उसके संबंध पर ध्यान दो, बिंदी पर नहीं। ना बिंदी दिखनी चाहिए ना नाक, उन दोनों का बीच एक संबंध विशेष, उस पर ध्यान देना है। धीरे धीरे हो जाएगा, अपनी सूक्ष्मता स्वतः होता है। ये शुरुआत करनी पड़ेगी एक जगह से। नासिकाग्र दृष्टि कह दिया, पहले अग्र ही दिखाए थे पहले, ठीक से वहीं टिक जाए हम, फिर बाद में उस अग्र में बैठा वस्तु का पर ध्यान, फिर उन दोनों के संबंध पर ध्यान, फिर वस्तुओं के रहित उस स्वरूप का ध्यान दो, संबंध स्थल पर ध्यान दो, संबंध देश में ध्यान दो। इस तरह से मुद्राएं, जिसको मुद्रा कहते हैं, मन एकाकार स्थित होकर स्थान पर ध्यान देना। करते करते काय इस पूरा शरीर का भी संबंध आकाश के साथ देख सकते हो। पहले परिच्छन को, एक वस्तु को ग्रहण करना ही पड़ेगा, शुरुआत से करो। धीरे स्थिति ऐसे हो जाएगा, आंखें बंद हो जाएगी आपकी, और आंख जब बंद और कहीं बाहर कोई शरीर का भी भान नहीं, बिल्कुल ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे। इस शरीर से ऊपर भी उठ करके शरीर और आकाश संबंध, शरीर भी दिख रहा है आपको, चारों तरफ आकाश दिखता है, दोनों का संबंध दिखाई देना, मतलब वो सूक्ष्म दृष्टि, ये नहीं कि आंखों से देखना वहां पर ना, आकाश तो आंखों के देखने लायक चीज वस्तु ही नहीं, रूप है नहीं इसमें। जब आपके अपना बुद्धि सत्व, वो आकाश से भी सूक्ष्म है या नहीं, आकाश का भी वो कारण है कि नहीं, कि बुद्धि सत्व से ही अहंकार पैदा हुआ, अहंकार के तामस अहंकार से सारे पैदा हुए हैं। इसे उस कारण तत्व में स्थिर हो जाओगे धीरे धीरे, तो उसके कार्य तत्व को आप उस दृष्टि से देख सकते हैं। यहाँ भले हम लोग शब्द बोल रहे देखना, ये शब्द प्रयोग देखते हैं, देखो ये कहा जाता है, ये शब्द भले प्रयोग कर रहे हैं, वो होता है बुद्धि सत्व से ग्रहण करना। बुद्धि सत्व क्या करता है, उसको आकाश भी, उसका कार्य होता आकाश भी उसके ग्रहण में आ जाएगा और शरीर भी ग्रहण में आ ही जाएगा, दोनों के संबंध भी वह बुद्धि सत्व ग्रहण कर सकेगा। उस बुद्धि सत्व से ग्रहण होने चीज को हम कहते देखना। तो शब्दावली से हम लोग कहते हैं काय और आकाश के संबंध को देखना, ये कहा जाता है। ये नहीं कि आकाश यहाँ है देखो, आकाश दिखता थोड़ा, रूपवान तो है नहीं, हम आंख से कैसे देखेंगे आकाश को, देख नहीं सकते। इसे ये चीज से शुरू स्थूल से आरंभ होता है, और जैसे जैसे बुद्धि की सूक्ष्मता बढ़ती जाती, ग्रहण की क्षमता बढ़ती है, वैसे सूक्ष्म तत्वों को ग्रहण करने लगेंगे तो शरीर आकाश संबंध को भी व्यक्ति ग्रहण कर सकता है। बहिरकल्पिता वृत्तिर महाविदेहा तथा प्रकाश आवरण क्षय, देखो उससे भी आगे बढ़ गया। बहिर अकल्पिता वृत्तिर, शरीर के बाहर अकल्पित वृत्ति का नाम महाविदेहा है, उसका नाम है महाविदेहा, देहरहिता मांश्च इति महाविदेहा।
उससे क्या होगा, उसमें समापति, उसमें संयम करने से प्रकाश आवरण क्षय, जो आपकी बुद्धि का सत्व गुण भूता प्रधान भूता प्रकाश स्वरूप का आवरण जो है रजगुण और मल और तमगुण का मल है, वो क्षय होते जाता है। प्रकाश अपना सत्वगुण का स्वरूप स्वभाव है, प्रकाश अपने बुद्धि सत्व का स्वभाव है प्रकाशात्मकता, और उस प्रकाशात्मक आवरण भूता जो रजगुण और तमगुण है वो मल आवरण उसका क्षय होते जाता है। अब देखिए विदेहा जो कह रहे हैं आप, बहिर अकल्पिता विदेहा बहिर्कल्पिता विदेहा, दोनों को समझना पड़ेगा। और आप जो स्थिति में रह रहे हैं अधिकतर बहिर है नहीं, अंतःकल्पिता सदेहा है आप, विदेहा नहीं। जब भी आप मनोराज्य में भी जाते हो, इस शरीर में रह करके ही जा रहे, बैठे हुए हैं और सोचते सोचते डूब गए हैं उसी में, सोच में। हाँ, बन रहा है कुछ कुछ, पता नहीं क्या क्या बन, बैठे बैठे लगे हुए हैं उसमें। लेकिन आपके बहाने में शरीर में हूं, सदेहा कल्पिता वृत्ति, आप इसको सभी का अनुभव का विषय है। वो सदेहा कल्पिता वृत्ति सभी के अनुभव का विषय है। विदेहा कल्पिता वृत्ति और विदेह अकल्पिता वृत्ति ये योगियों का विषय है। उसका वर्णन कर रहे थे करके, शरीराद बहि मनसो वृत्ति लाभो विदेहा, शरीर से बाहर मन का एक वृत्ति लाभ होने का नाम विदेहा, नाम धारणा। मैंने बैठे हैं, पहले बैठना तो पड़ता ही है, सशरीरा ही होंगे, सदेहा ही मन की वृत्तियां चलती है, फिर धीरे धीरे मन को शरीर से बाहर कर दिया, आप बाहर हैं, शरीर को देख रहे हैं। इसको योग निद्रा में उन्होंने समझाया, बढ़िया ढंग से अभ्यास कराते हैं ना गुरुदेव जो, तो उसमें समझाया है। कहते देखो, पहले कहते मैं आप योग निद्रा करा रहा हूं और आप लेट के मेरे तरफ कराता हुआ योग निद्रा के जो क्रियाओं को सुनते हुए कर रहे हैं। आप उस शरीर में लेटे हैं, अपने शरीर को आप देख रहे हैं और मुझे भी देख रहे हैं जो बोल रहा है। अब कहते इसके बाद वो वहीं अपने आप को लेटा हुआ देख रहा है, लेटा है आंखें बंद, आंख खोल के नहीं, और देख लिया स्टेज की ओर, हाँ भाई वो बोल रहे हैं। ऐसा नहीं, आंख बंद करे लेटे हैं, उसके पीछे उपदेश दिया जा रहा है, मानसिक क्रिया हो रही है, मनोवृत्ति मात्र चल रहा है, शारीरिक कोई क्रिया नहीं। तो मानसिक वृत्ति बना लिया, हाँ मैं यहाँ बैठा हूं और वो उधर बैठे हुए हैं और वो बोल रहे हैं, मैं कर रहा हूं। फिर उसके आगे आप थोड़ा जरा सा तुम बाहर जाओ, शरीर के बाहर निकलो, उस पंडाल के किनारे खड़े हो जाओ, वहां से देखो तुम्हारे शरीर इस पंडाल के बीच में लेटा पड़ा है, सभी शरीर लेटे पड़े हैं और एक अकेला स्टेज पर बैठा बोल रहा है। ये सारा दृश्य को देखो, अपने आप को अलग से खड़े होकर के देखो, तुम्हारे शरीर को देखो, जनता के बीच में सबके साथ लेटी पड़ी हुई है। दिस इज बहिर्कल्पिता वृत्ति। योग निद्रा काल में इस प्रत्याहार की धारणा के अभ्यास कराया जाता है। वहां से खड़े होकर के वो अपना शरीर को देख रहा, सारे को देख रहा, शरीर से बाहर हो गया है, उसकी मानसिक स्थिति ऐसी बोलते होते ले जाया जाता है कि वो बाहर अपने आप को देख रहा है और वहां शरीर खड़ा लेटा हुआ देख रहा है, सारे जनता और बैठ लेटे हुए देख रहे हैं, स्टेज को देख रहा है, पंडाल को देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। इससे पहले चिदाकाश धारणा कराई जाती है, अनेक पहले पूर्व अनेक स्थितियां हैं, बाद में इसमें ले आते हैं। तो इस तरह से शरीर से बाहर होकर वहां से केवल अपना शरीर नहीं अन्य चीजों को भी देखना, ये क्या हो गया, शरीराद बहि मनसोवृत्ति लाभ विदेहा नाम धारणा। कल्पना करते या देखते हैं? कल्पना पहले की जाती है और वही कल्पना में यथार्थ हो जाता है। हर चीज की यही सिद्धांत है। आप पहले कल्पना किए हैं अभी जमीन खरीद करके एक आश्रम का, और वह कल्पना कभी न कभी यथार्थ होगा। हर चीज एक कल्पना ही है शुरू में, और अंत में भी वो कल्पना ही रह जाती है, तो बीच में यथार्थ से प्रतीत हो जाता है।
बस इस सिद्धांत को समझ लेंगे तो वेदांत समझ के सर्वानुभव हो जाए। ईश्वर का ध्यान करते हैं, बल्कि काल्पनिक ध्यान है। बिल्कुल सही है। बाद में फिर वो अस्तित्व नहीं रहेगा। हाँ? बाद में हाँ, वो भी मिट जाएगा। मिट जाएगा बिल्कुल, फिर करना कोई संशय ही नहीं है। बस यही करना है, इसलिए ही करना है कि मैं वही हूं समझने के लिए। पहले कल्पना यहीं से शुरू हुई है और कल्पना में वो समाप्त करना है, इस विषय यथार्थ को ग्रहण कर देना है। इसी को हम लोग संवादी भ्रांति, दो प्रकार की भ्रांति है ना, संवादी भ्रांति और विसंवादी भ्रांति। इसे दृष्टांत तो सुंदर दिया है। दो मंदिर से या कोई मकान से प्रकाश आ रहा है और दो चोर थे, उन्हें दोनों ने सोचा ये प्रकाश जो है ना दिव्य कोई मणि का आ रहा है, और दोनों मणि की भ्रांति से प्रवृत्त हुए हैं। इन एक को उस प्रकाश का अनुसरण करके मणि ही प्राप्त हो गया, दूसरे प्रकाश का अनुसरण करके गया तो वहां दीपक निकला। दोनों के अंदर शुरू में भ्रांति समान थी या नहीं थी? न मणि दिखाई दे रहा था, न दीपक दिखाई दे रहा था, ये छिद्र से तो प्रकाश मात्र दोनों को सामान्य रूप में दिखाई दिया था। लेकिन एक ने मणि को पा लिया, दूसरे ने नहीं पाया। जिसने पाया है उसकी भ्रांति का नाम संवादी भ्रांति, जिसे नहीं पाया उसकी भ्रांति का नाम विसंवादी भ्रांति। ये शास्त्रानुकूल कल्पना करके चलोगे वो संवादी भ्रांति होगी, और स्व वासनानुकूल कल्पना करके चलोगे वो विसंवादी भ्रांति होती। इसे शास्त्रकारों में इतनी साधनाओं को बताते हैं, उपासनाओं को बताते हैं, ताकि आपकी कल्पना, आपकी जो भ्रांति है वह भी आपके अपने स्वरूप तक पहुंचा करके संवादी भ्रांति बन सके। इसके लिए ये सब पढ़ रहे हैं, इस कल्पना के उलझन में उलझे हुए हैं, है या नहीं? अब इसलिए उलझे हुए क्योंकि अपने अंदर विद्या विद्या को नाश करना है। एक बार वह नष्ट हो जाए इस संवादी विद्याओं के माध्यम से, संवादी भ्रांति रूपा विद्याओं के माध्यम से, साधनाओं के माध्यम से यदि वह विद्या नष्ट कर लेते हैं तो विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशया। उसके बाद ये उलझन नहीं रह जाता, कल्पना भी खत्म हो जाती है। न शास्त्र है, न साधना है, न साधक है, न सिद्ध भी नहीं, केवल आप ही आप है, जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। ये समय लगता है, इसमें विश्वास करके लगे रहोगे तभी होगा। और लेकिन ये सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ोगे तब होगा। पहले बोल जो समाधि होते अंतराया, ये सारी सिद्धियां समाधि में बाधक होते हैं। लेकिन क्वचित सिद्धियां ऐसी हैं जो आपको उसकी ओर ले जाने वाली साधना होने से, जैसे ये प्रकाश आवरण क्षय, ये अच्छी बात है। इसके लिए प्रयास करने से जैसा जैसा आवरण का क्षय होता है वैसे से विवेक बढ़ेगा। इस सिद्धि के जाल में तुम फंसोगे नहीं। अन्य सिद्धियां फंसाने वाली हैं, और ये जो चीज है बहिर्कल्पिता वृत्तिर महाविदेहा, ये फंसाने वाला नहीं है। क्योंकि आवरण को क्षय करते जाता है, जैसे जैसे प्रकाश खुलते जाता है, अपना स्वरूप की ओर हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे अविद्या लय होते जाती है, नाश को प्राप्त होती जाती है, वैसे से विवेक शक्ति, विवेक ख्याति बढ़ती है, अतएव बंधन का कारण नहीं रह जाता है। इसलिए इन चीजों का अभ्यास योग निद्रा आदि के माध्यम से कराया जाता है। शरीरात बहिर्मनसोवृत्ति लाभ देहा नाम धारणा, शायद शरीर प्रतिष्ठा से मनसो बहिर्वृत्ति मात्रेण भवति सा कल्पिता। और वह यदि तारसवृत्ति लाभ जो है ना, यदि शरीर प्रतिष्ठा से शरीर में रह करके मन मात्र का बहिर्वृत्ति होकर ग्रहण किया जा रहा है, बहिर्वृत्ति मात्रेण, कल्पना ज्ञान मात्रेण, उसको कहते हैं कल्पिता। या तो शरीर निरपेक्षा बहिर्भूत सेवा, जब शरीर निरपेक्ष होकर के बहिर्भूत मन गया वृत्ति लाभ हो जाए, वो अकल्पिता वृत्ति हो गया। शरीर सापेक्ष हो तो कल्पिता, शरीर निरपेक्ष हो उसी का नाम अकल्पिता। और पहले वहां शरीर सापेक्ष वृत्ति भी कराते हैं और फिर शरीर निरपेक्ष वृत्ति भी कराते हैं योग निद्रा में। और आपको ले जाएंगे पहाड़ पर, चढ़ो, वहां शरीर के साथ आप जा रहे हैं, आपका शरीर चढ़ रहा है, आप देख रहे हैं कि मैं जा रहा हूं,
इसे पहली जितनी कल्पनाएं कराई जाती है योग निद्रा में, चिदाकाश धारणा के प्रकरण काल में, वो सारी चीजें कल्पितावृत्ति होती है। फिर जब शरीर से बाहर हो जाओ, तुम्हारे शरीर वहां लेटा पड़ा हुआ देखो, फिर आप केवल मन बाहर चला जाता है। वो जो कल्पना होता है वो भी कल्पना ही है, लेकिन वो शरीर निरपेक्ष होने से उसका नाम अकल्पिता, अकल्पिता कल्पना, कल्पित कल्पना, कल्पित कल्पना। शरीर सापेक्ष हो गई कल्पना को कल्पिता कहते हैं, शरीर निरपेक्ष को अकल्पिता कहते हैं। तत्र कल्पितया साधयति अकल्पितम महाविदेयम। आ गया ना, शुरू कहां से करना है? हमें कल्पिता से ही करनी पड़ेगी। जब कल्पिता के अंदर सफलता नहीं पा सकते हो तो अकल्पिता की ओर आप आगे बढ़ नहीं सकते। इसलिए योग निद्रा एक बहुत बड़ा अस्त्र है जिससे साधक अनायास से अपने स्वरूप की ओर जा सकता है। नित्य योग निद्रा का अभ्यास, और सोते वक्त कर लिया तो अति उत्तम काम। सोते वक्त कर लिया आपने योग निद्रा अभ्यास करते करते, अंत में कुछ शास्त्र संबंधी वैदिक मंत्रों को उच्चारण करते करते मानसिक अभ्यास यदि करके सो जाएं तो शेष रात भर मन उन्हीं श्रुतियों को लेकर चलते रहेगा। ये आपको अपना स्वरूप की ओर ले जाने में अत्यंत सरल प्रक्रिया है। प्रत्याहार की सिद्धि के बिना धारणा ध्यान तो होना नहीं है। और ये वो समय ऐसा है जब आप सोने जा रहे हो, एक तरह से इंद्रिय स्वयं प्रत्याहार की ओर जा रही हैं, लेकिन विवेक रहित होकर जाने से सारा काम बिगड़ गया। सोते तो हो क्या रहा है? इंद्रियों को स्वरूप की ओर ले जा रहे हैं ना, अपने विषय से अलग करना ही प्रत्याहार। विषय से अलग हो ही रहा है, होता हुआ उस इंद्रियों का उस प्रत्याहार जो हो रहा है उसको वास्तविक प्रत्याहार में परिणत करना ही योग निद्रा का काम है। और यदि वो सफल हो जाओ उसमें अभ्यास में, शुरू में तो होगा नहीं, शुरू में तो बढ़िया गहरी नींद आने लगती है, बस बहुत ही शुरुआत किया नहीं कहीं तो बस खराटे चालू कर देते हैं। लेकिन इसे घबराना नहीं, ये तो ठीक है। अनेक संस्कार, अनेक वासनाएं, मानसिक शक्ति इस तरह की नहीं है तो धीरे 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 वो बढ़ेगा। वो अभ्यास करते 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 स्थिति ऐसे बन जाती है उसके बिना आप सो ही नहीं सकते। आपके जो घंटाभर उचित नींद प्राप्ति की अपेक्षा है वो योग निद्रा के बिना होगी ही नहीं। आप लेटना चाहो सीधे तो भी नहीं होगी, जैसे लेटेंगे योग निद्रा चालू हो जाएगा, स्वतः ही हो जाएगा। और उसमें 1 घंटे का गहरी नींद पर्याप्त है, बाकी आगे पीछे समय योग निद्रा चलता है। कई होंगे होते हैं ना, रटते 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 लोग सो जाओ तो क्या होता है, रात और इक्वेंची चलते रहता है मन में। रटते रटते सो जाओ, रात भर वही होगा और सवेरे होते होते याद हो गया आपको। तो उसी प्रकार यहां भी है, स्वरूप चिंतन करते रहे सो जाइएगा तो स्वरूप की ओर अपने आप जाएंगे ही, उसकी प्राप्ति तो होगी। तत्र कल्पितया साधयति अकल्पिता। इससे पहले कल्पिता वृत्ति के माध्यम से आपको अकल्पिता वृत्ति को सिद्ध करनी पड़ेगी। भाव महाविदेहामिति यया पर शरीराणि आविशंति योगिना। यह इसके परिशरीर प्रवेश आदि भी पूर्वक जो सिद्धियां हैं और सारी सिद्धियां भी स्थिति में प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन यहां प्रकाश आवरण क्षय होने से लाभ यह है वो सिद्धि के जाल में अपनी फंसते हो, इतना ही अंतर है। पहले वो केवल सिद्धियां मिल रही हैं, इन प्रकाश का आवरण मजबूत है, अविद्या अपनी पूरी महिमा में रहती है और यहां अविद्या की महिमा क्षीण होती जा रही है, ये अंतर है। इसलिए ततश्च धारणाद प्रकाशात्मन बुद्धिसत्व से यद आवरणम क्लेश कर विपाकत्रयम रजस्तम मूलम तस् क्षयो भवति। महाविधेय मन प्रवृत्ति है, सिद्ध है। उसी प्रवृत्ति होने पर क्या होता है, अवांतर फल जो था वो कथन कर दिया, अब मुख्य फल कथन कर दिया। अवांतर फल क्या, प्रकाश प्रवेश आदि पूर्व सारी सिद्धियां, अरे मुख्य फल क्या है इसका, कहते प्रकाश आत्मन बुद्धिसत्व। ये जो प्रकाश रूपा बुद्धिसत्व है इसका यद आवरण, जो आवरण रूपा है, क्या आवरण है, क्लेश कर्म विपाक त्रयम। क्लेश कर्म आप विपाक, ये 3 चीजें जो होती है ये भी कैसे है, ये रजः तमो मूलम, रजगुण और तमोगुण मूल जिनका, कारण जिनका, ऐसे जो क्लेश कर्म और विपाक तस्य क्षय भवति, इनका क्षय हो जाता है। इसके क्षय होने से ही
योगी और अपनी साधना में आगे बढ़ जाता है। इससे पूर्व तक क्या है, वो फंसाने वाले थे, साधना से गिराने वाले सिद्धियां थी। अब ये एक ऐसी विलक्षण सिद्धि है, आपको ये सिद्धि आगे बढ़ाते ही जाता है, पीछे नहीं हटने देता है। जैसे जैसे उस आनंद का चस्का चढ़ता है ना, जैसे वो शुरू शुरू में क्या होता है, आदमी को एक थोड़ा सा एक घुट दारू पीने बड़ा डर लगता है ना। एक घुट पी लिया उसने, फिर अच्छा होती एक और घुट पी लिया, अरे बढ़िया पच गया था भोजन, है ना, होता ही ऐसे खट्टा मिट्टा ऐसा, वो पचा देता है भोजन को, गैस दूर हो जाती है, तो सोचता है चलो एक और चस्का लिया जाए। ऐसे होते होते वो नशे में ही रह जाता है। होता है कि नहीं? ये तो किसी ने भी जन्म से 10 बोतल पीना की आदत तो है नहीं किसी की, बाद में बनी ना, धीरे 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 धीरे। पहले डर डर के मारे थोड़ा सा भांग खाएगा, थोड़ा सा सुल्फा पिएगा, धीरे धीरे ऐसी आदत होती है उसके बिना रह ही नहीं सकता, और 24 घंटे उसी में नशे में पड़ा रहता है, उसे मर भी जाती है, लीवर खराब हो गया, खत्म हो गया। लेकिन यहां पर क्या होती है, लाभ है कि इस आत्मा प्रकाश का नशे में चल जैसे जैसे जाओगे और अविद्या मर जाती है। हम नहीं मरते, हम तो मुक्त हो जाएंगे, हो अविद्या मर जाएगी, ये विशेषता है। इसलिए प्रकाश की नशे का अनुभव करने के लिए शुरुआत करनी ही पड़ेगी। अब एक विलक्षण सूत्र आ रहा है, देखिए, कहते हैं महाराज ये सब तो बहुत ऊंची ऊंची बातें हैं, मेरे को थोड़ा छोटी मोटी सिद्धि पहले बताओ तो कुछ अनुभव करो तो लगे कि मुझे विश्वास हो जाए उस सूत्र में। यदि विश्वास कैसे होगा, ये क्या कह रहे हैं, ये सब कैसे होगा, तो बहुत हाई फाई बात हो गई ना, बहुत ऊंची बात हो गई। कहते तेरे को छोटी चीजें बताते चलो भाई, स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वयार्थवत्व संयमात भूत जय, कह पृथ्वी को जीत लो बस, स्थूलतम वस्तु को पकड़ो। स्थूल का प्रत्येक वस्तु का भी अपना एक स्थूल स्वरूप अलग है, स्थूल अलग है, स्वरूप अलग है, सूक्ष्म अलग है, अन्वय अलग है। 4 स्टेज में अनुभव होता है पृथ्वी का, जल भी, अग्नि भी, वायु भी, आकाश भी। इनके स्थूल धर्मों पर संयम कीजिए, स्वरूपगत धर्मों पर संयम कीजिए, सूक्ष्म धर्मों पर संयम कीजिए, एक अन्वित धर्मों पर संयम कीजिएगा तो अलग अलग सिद्धियां प्राप्त होने लग जाते हैं। धीरे धीरे भूतों पर जय हासिल करते हैं। ये शुरू में अनायास अनुभव हो जाता है, ज्यादा समय भी नहीं लगता है इसमें लग जाने से, जल्दी ही आपको अनुभव में आता है। और ये अनुभव में पूरे सूत्रों पर विश्वास हो जाती है और आगे सारी चीजों के लिए लग जाएंगे आप, है ना। जब 1 बार 2 बार चला जाएगा वैष्णो देवी और उसके मन की कोई 1-2 बात सिद्ध हो जाएगी ना, फिर देखिए वो तो हर साल दौड़ते रहेगा। अब 2-4 बार गया और कुछ भी नहीं हुआ, जो था और भी खो जाए, फिर कहेगा तो बेकार है, माई दाई कुछ नहीं होती है, छोड़ देगा। अध्यात्म मार्ग कहते हैं अगर एक सिद्धि मिल गया तो अन्य सिद्धि जो है तुरंत हाथ आ जाती है। वो तो है, क्योंकि आपकी प्रयास रुचि बढ़ गया ना, पहले से ज्यादा लगन हो जाता है। कारण ये है, पहले तो संशय पूर्वक लगन है, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं, चलो बोल रहे हैं तो लगे रहो। अब मिल जाए एक, फिर लगन आपके ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, फिर संशय खत्म। इसलिए आगे के साथ जल्दी जल्दी होते जाते हैं। तीसरे कहते देखो, स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वयार्थवत्व संयमात भूतजय तत्र पार्थिवाद्या शब्दादयो विशेषाः सह आकारादिधर्मैः स्थूल शब्देन परिभाषिताः। पार्थिवाद्या शब्दादय, पार्थिवादि जो शब्दादि हैं, भेदका शब्दादयो भेदकाः विशेषाः। ये जो विशेष है सह आकारादि धर्मई, अपने आकारादि धर्मों के साथ में इस सूत्र में स्थूल शब्द के द्वारा कहा गया है। इस सूत्रस्थ स्थूल शब्द के द्वारा आकारादि से विशिष्ट शब्दादि विशेषात्मक पृथ्वी का कथन हुआ है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। क्या है, हम श्लोकों में बताऊंगा। एतद् भूतानां प्रथमम रूपम, ये भूतों का पहला रूप है, स्थूल रूप। द्वितीयम रूपम, दूसरा रूप क्या है, स्वसामान्य। इसी पृथ्वी का शब्दादि आकार विशिष्ट, शब्दादि विशेष रूप को छोड़ करके शब्द आकार आदि से रहित उन्हीं शब्दादियों का जो सामान्य रूप है वो पृथ्वी आदि का सूक्ष्म रूप है। उसको स्वरूपभूत कहते हैं। स्वरूप, सूक्ष्म नहीं, स्वरूप है। द्वितीयम
रूपम स्व सामान्यम मूर्ति ही भूमि ही। जैसे पृथ्वी में क्या है, स्थूलता मूर्त भाव, मूर्त भाव है भूमि में, और जल में स्नेह भाव है, अग्नि में उष्णता है, वायु में प्रणामित्व है, और आकाश में सर्वतोगतित्व है। ये क्या है, ये इन तत्वों का स्वरूप धर्म है। स्थूल धर्म का सामान्य, स्थूल धर्मों विशेषों का कारणीभूता सामान्य रूपा जो है स्वरूप भूता धर्म है, उनको गिनाया इन्होंने। एतत् स्वरूप शब्देन उच्यते, इसी को सूत्रकार ने स्वरूप शब्द से कहा है। अस्य सामान्य से शब्दादि विशेषा, इन्हीं सामान्यों का ये जो मूर्तित्व है, ठोसपना कठिनता, मूर्ति कहने से कठिनता, पृथ्वी में जो ठोसपना है, पृथ्वी में ठोसपना होता है, और जल में चिकनापन है, और अग्नि में गर्मी है, उष्णता है, वायु में जो बहना रूपी स्वभाव है, और आकाश में सर्वव्यापकत्व भी जो स्वभाव है, इन स्वरूपों का, ये सामान्यों का, इनके शब्द रस गंध जो आप विशेष देख रहे हैं, वो विशेष है, वो स्थूल है। तथा च उक्तम, कहा भी गया है, एक जाति समन्विता नाम येषां धर्म मात्र व्यावृत्ति रीति।